बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्यों ना जो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सर जो है सो भारी भारी लग रहा है। जितनी जोर से बोलने का प्रयास करता हूं, सर में दर्द उतना तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब बड़े ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा जोर से बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है। जितना जोर से बोलूँगा सर में दर्द होने लगेगा। मान लो कि एक तरफ आपको राशि फल दूँ और दूसरी तरफ मैं बीमार पड़ जाऊँ और कल से आपको वीडियो ही देखने को ना मिले, तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा धीरे ही सही बोलूँगा, लेकिन वीडियो आपको ज़रूर दूंगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को ज़रूर सुनोगे, जिससे कि आपको सुनने में कठिनाई और परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये जो राशिफल है वो 30 और 1 तारीख का है। 30 तारीख का समय और 1 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, इसका क्या प्रभाव आप राशि वालों पर पड़ेगा, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो मेष राशि के बारे में होगी। मेष राशि के बारे में चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना अर्थात मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में होना। अष्टम भाव में चंद्रमा के होने के कारण मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कैसा रहेगा समय? तो देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, औ, चू, चे, चो होता है, उसकी राशि मेष होती है। और मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना, महर्षि बताते हैं कि इस समय में आपके द्वारा जो किए गए बुरे कर्म हैं, जो आपने बुरे काम किए हैं, उसका फल इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कि आपको दंडित किया जा सकता है। आपको इस समय में जो है थोड़ा सा परेशान किया जा सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि 30 और 1 तारीख का जो समय है वो आपके लिए अपच की शिकायत ला सकता है, सर्दी, खांसी, जुकाम की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, छाती में कुछ रोग को उत्पन्न कर सकता है, परेशान कर सकता है आपको। किसी के साथ बिना मतलब का उल जुलूल स्थिति को उत्पन्न करके लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करवाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सावधान रहना है। मानसिक क्लेश से भी बच करके रहने का प्रयास करना है, ताकि लड़ाई झगड़ा अगर किसी के साथ नहीं होगी तो मानसिक क्लेश की स्थिति भी जो है सो उत्पन्न नहीं होगी। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि मानसिक क्लेश के साथ साथ महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में नियत समय पर में सही भोजन का मिलना भी, क्या करें, नियत समय पर में मनपसंद भोजन के मिलने में भी इन 2 दिनों में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कष्ट परेशानी भी इस समय में आपको घेर सकता है, इसलिए मेष राशि वाले बहुत सावधानी के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में धन के मामले में भी जो है सो समय बढ़िया नहीं है। धन हानि के भी योग हैं, धन नाश के भी कुछ योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों,
आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस समय में मेष राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया उपाय कि 30 और 1 तारीख को ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः अथवा सिर्फ जाकर के 30 और 1 तारीख को मैया दुर्गा का दर्शन करें, प्रार्थना करें उनसे। वो मृत्युंजयी है, वो हर भाव पर में अपना अधिकार रखती हैं, हर जगह से वो ऊपर है, आपका कल्याण करेंगी। बालक थोड़ा कपड़ा देना वो मिटाने के लिए, और आवाज नहीं करो, अभी वीडियो में आवाज आ रही है। तो देवी और सज्जनों, ये मेष राशि वालों की कहानी हुई। अब चर्चा वृषभ राशि के तरफ आगे बढ़ाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए क्या है? वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश क्या गुल खिलाएगा, कैसा फल देगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, यू, वे और वो हो, उसकी राशि जो है सो वृषभ होती है। और वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश महर्षि बताते हैं कि आपको धन लाभ का योग बन रहा है। आपके लिए कहीं न कहीं से इस समय में जो है सो पैसे की प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। कहीं से आपको धन लाभ हो सकता है वृषभ राशि वाले। और मैं आपको बता दूं कि धन लाभ ही नहीं, इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलने का भी योग जो है सो आपके लिए ये चंद्रदेव बना रहे हैं कुंडली के 7वें भाव में बैठने के कारण। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन क्यों मिलने के योग बना रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 7वां भाव ही आपके लिंग योनि का होता है। और चंद्रमा का शुभ प्रभाव यहाँ पर में आपको लिंग योनि के रिगार्डिंग जो है सो बढ़िया फल दिलवाना चाह रहे हैं। उनकी इच्छा ये है कि आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिले, आपको जो है सो बढ़िया से बढ़िया लाभ मिले। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में छोटी छोटी लाभदायक कुछ यात्राएं भी आपको करने को मिल सकती है। आप कहीं घूमने टहलने भी जा सकते हैं। महर्षि का कहना है कि वृषभ राशि वाले इस समय में आपको वाणिज्य और व्यवसाय, यानी कि वाणिज्य से भी लाभ का योग और व्यवसाय से भी लाभ का योग दिखाई दे रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में वृषभ राशि वालों को उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन का सुख भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य भी मिला जुला के बढ़िया रहेगा। वाहन और ख्याति के सुख का प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए कहीं से कोई उपाय की भी आपको आवश्यकता वृषभ राशि वाले नहीं है। वृषभ के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में जो है सो चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रदेव के जाने का मतलब क्या है? महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा के जाने से सबसे पहले उनका नाम अक्षर बता दूं। मिथुन राशि वालों का नाम अक्षर है का, की, के, को, नो, घ और छ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मिथुन हुई। मिथुन राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए धन लाभ का योग बना रहा है। इस समय में स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग है। महिलाओं के साथ आपका संपर्क भी बढ़ेगा।
जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको महिलाओं के साथ संपर्क बढ़ेगा, जो महिला है उसको पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा। अपने ही घर में इस समय में आप सुख की अनुभूति करेंगे। दुश्मन अगर इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो ये मान करके चलो कि उसकी खैर नहीं, वो मूर्ख है, वो बेवकूफ़ है, इसलिए आपसे टकराना चाह रहा है, क्योंकि इस समय में दुश्मन पर विजय प्राप्ति का आपका योग बना हुआ है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में अगर किसी प्रकार का रोग आपको परेशान कर रहा है तो 30 और 1 तारीख को मिथुन राशि वालों को उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, लेकिन खर्चा अधिक होगा। पैसों पर के खर्च पर में अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए जो ये समय है वो बढ़िया रहेगा। मिथुन के बाद अब कर्क राशि की चर्चा करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कर्क राशि वालों का जो नाम अक्षर है वो है हो, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है देवी और सज्जनों तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। महर्षि का कहना है कि कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के आने के कारण इस समय में आपको कष्ट की अनुभूति हो सकती है। इस समय में आपको कष्ट प्राप्ति होगा, इसलिए सावधान। मेन रूप से कष्ट कहाँ पर में होगी तो यात्रा में, इसलिए यात्रा करते वक्त 30 और 1 तारीख को कर्क राशि वालों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि का कहना है कि दुर्घटना की भी संभावना है, इसलिए सचेत रहे, सावधान रहे, बिल्कुल अपनी सतर्कता बरते। क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन सतर्कता पूरी चाहिए। महर्षि कह रहे हैं कि कार्य की सफलता में इस समय में संदेह है, शंका है। आपको कार्य की अगर सफलता चाहिए तो अथक परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो कार्य असफल हो जाएगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो मन में भी अशांति का भय रहेगा। मन जो है आपका वो शांत नहीं रहेगा, मन जो है आपका वो इस समय में अशांत रहेगा, मन आपका खुश नहीं दिखाई देगा। कह रहे हैं कि कुछ धन हानि का भी योग दिखाई दे रहा है। पेट से संबंधित कुछ परेशानी कर्क राशि वालों को परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी के साथ चलना है, सतर्कता के साथ चलना है। काम वासना की अधिकता कर्क राशि वालों पर में रहेगी और इस समय में सबसे बड़ी बात कि ना ही किसी को उचित सलाह आप देंगे और ना ही कोई अगर आपको देता है तो उसकी उचित सलाह को आप लेंगे, आपको वो उसकी सलाह पसंद ही नहीं आएगी। कर्क राशि वालों को उपाय करने की आवश्यकता है। कर्क राशि वालों के लिए उपाय है ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 1 माला जरूर जाप करें। 30 और 1 को आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क के बाद देवी और सज्जनों, अब मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि पर में। सिंह राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 4थे भाव में आ जाएंगे। सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है? सिंह राशि वालों के नाम का देवी और सज्जनों पहला अक्षर होता है मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई देवी और सज्जनों। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 4थे भाव में सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो प्रवेश है वो अपने ही लोगों से, स्वजनों से विवाद का योग बनाएगा, अपने ही लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल ही किसी के साथ विवाद करने का प्रयास न करें, खास करके अपने लोगों के साथ। अगर कोई 2 शब्द बोल भी रहा है तो इस समय में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि उससे किस प्रकार से कट के निकल जाया जाए, उससे किस प्रकार से बच के निकल जाया जाए, इसी में आपका जो है सो कल्याण होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि का कहना है कि कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा के आने से चित्त चंचल रहेगा, आपका मन जो है सो चंचल रहेगा।
कार्य में सफलता मिलने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, वो लोग बड़ी सावधानी के साथ रहें, वो लोग सतर्क रहें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि भोजन भी सही समय पर मिलने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नींद में भी कुछ बाधाएं जो हैं आपको परेशान कर सकती है। इस समय में जल से आपको बच करके रहने की जरूरत है, और जल से ही नहीं, अपने अपोजिट जेंडर से, यानी कि पुरुष है तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से आपको भय है, खतरा है, इसलिए सावधानी के साथ चलें। महर्षि कह रहे हैं कि समाज में भी कुछ अपमान का भय आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर में भी आपको डर है कि मुझे अपमानित किया जा सकता है। स्त्री के सुख में पुरुष वर्ग को कुछ कमी का भी योग बन रहा है। इसलिए देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों को इस समय में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का हो सके तो एक एक माला, नहीं तो 11 बार स्नान के बाद 30 तारीख को और 1 तारीख को जाप करना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी परेशानी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए नाम का जो पहला अक्षर है वो होता है प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य स, वर्ण और ठ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि हुई देवी और सज्जनों वो क्या हुई? वो हुई कन्या। कन्या के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा, जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रदेव के प्रवेश के कारण कन्या राशि वालों के लिए समय बढ़िया रहेगा। कहेंगे भाई कैसे बढ़िया रहेगा? तो कन्या राशि वालों के लिए कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से कन्या राशि वालों को कुछ धन लाभ का, धन प्राप्ति का योग जो है सो बनेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको वस्त्रादि का सुख भी प्राप्त होगा। बढ़िया कपड़ा, बढ़िया वस्त्र भी आपको पहनने को मिल सकता है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी सही रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित अगर किसी प्रकार के परेशानी से आप जूझ रहे हो तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और क्या, तो कह रहे हैं कि शत्रु अगर इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसकी पराजय होगी, उसका हार होगा। वो आपके सामने इस समय में कन्या राशि वाले टिक नहीं पाएगा आपका दुश्मन। और महर्षि कह रहे हैं कि मन जो है सो आपका इस समय में प्रसन्न रहेगा, मन खुश रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को एक साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा, और भगवान की कृपा रही तो भाग्य का भी खूब सपोर्ट मिलेगा। बोलो राधे राधे। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद अब हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। आज की सप्तम राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। तुला के लिए ये समय कैसा रहेगा? तुला राशि वालों का जो नाम अक्षर होता है देवी और सज्जनों वो है र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश इनको मानसिक और संतोष देगा। संतोष नहीं होगा इस समय में इनको 30 और 1 तारीख को मानसिक और संतोष की प्राप्ति होगी। इस समय में तुला राशि वालों को परिवार के अपने ही लोगों के साथ, कुटुंब के साथ जो है सो संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। संबंध में कमी नजर आएगी। कुटुंब के साथ जो है सो बहुत अच्छा रिलेशन नहीं दिखाई देगा। देवी और सज्जनों, इस समय में मैं आपको बता दूं कि तुला राशि वालों को आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी जो है सो परेशान कर सकती है, या अगर कोई अन्य रोग है तो वो भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसलिए सावधानी के साथ चलने का प्रयास करेंगे। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में कुछ कमी की अनुभूति होगी, लेकिन
मन को घबराने न दें, मन को शांत रखने का प्रयास करें। कार्य में असफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मन को मजबूत कर लें। पाप कर्मों के तरफ आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ सकती है और पुण्य कर्मों के तरफ, विद्या प्राप्ति की तरफ आपकी रुचि कम हो सकती है, इसलिए भी थोड़ा सा सावधान हो जाए। देवी और सज्जनों, तुला के बाद अब हमारी चर्चा जो होगी वो होगी किसके तरफ? वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के जाने के कारण बहुत लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के नाम का जो पहला अक्षर होता है देवी और सज्जनों, जैसे कि तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, य ह्रस्वी, य दीर्घी, य ह्रस्व, य दीर्घ, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको सुख के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपको सुख की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। आप बड़े आनंदित महसूस करेंगे इस समय में आप। हाँ, आपको मैं बता दूं कि इस समय में आप अपने आप में ही रोग मुक्त महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर से जो बीमारी है, जो रोग है, उसमें कमी आ रही है, मैं राहत महसूस कर रहा हूँ, ऐसी अनुभूति होगी आपको। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में वृश्चिक राशि वालों को उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, बढ़िया वस्त्र मिलेगा, शैया सुख की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताने का मौका भी प्राप्त होगा, उपहार और धन प्राप्ति के भी कुछ योग बनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर मामले में जो है सो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है सो अच्छा दिखाई देगा, बढ़िया दिखाई दे रहा है, कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है। वृश्चिक के बाद देवी और सज्जनों, अब हमारी चर्चा जो है सो वृश्चिक के बाद होगी धनु राशि पर। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। धनु राशि वालों के नाम का जो पहला अक्षर होता है देवी और सज्जनों, वो होता है यो, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो धनु होती है देवी और सज्जनों। धनु राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 12वें भाव में धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा के प्रवेश के कारण धनु राशि वालों को इस समय में कुछ शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ हेल्थ वाइज परेशानी के भी योग बन रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं विशेष करके इस समय में जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी है उसको ज्यादा परेशान कर सकता है। इस समय में धनु राशि वालों को धन और मान दोनों के कमी का जो है सो योग दिखाई दे रहा है। धन की भी कमी महसूस होगी और कुछ मान सम्मान में भी कमी का योग आपके लिए बन रहा है, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको बच्चों का सहयोग भी कम प्राप्त होगा। आपके जो संतान हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो भी इस समय में बहुत ज़्यादा आपकी मदद नहीं करेंगे। मानसिक चिंताएं भी धनु राशि वालों को कुछ परेशान कर सकती है। इस समय में खर्चा आपका अधिक होगा, इसलिए खर्च के मामले में भी थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए जो है सो अच्छा रहेगा। नहीं तो पैसा बर्बादी की तरफ बढ़ेगा और फिर आपको बाद में अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। धनु राशि वालों को चाहिए कि ओम चंग चंद्राय नमः मंत्र का एक एक माला
30 और 1 तारीख को जाप करें, इनके लिए बढ़िया रहेगा। कहीं विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहणों के बाद देवी और सज्जनों अब चर्चा करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कुंडली के एकादश भाव में मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुखद परिणाम लेकर के आएगा। महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, इस अक्षर से नाम शुरू हो उसकी राशि मकर होती है। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपके आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको जो है विशेष आय का योग बन रहा है। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ होगा। जो बिजनेस व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको बिजनेस व्यापार में भी बढ़िया फायदा मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि बच्चों का पुत्रादि का सुख भी विशेष तौर पे प्राप्त होगा। उत्तम भोजन समय पर में प्राप्ति का योग बन रहा है। बढ़िया खाना भी मिलेगा, वो भी समय पर में। कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ हास परिहास का सुअवसर प्राप्त होगा और स्त्री सुख में समय व्यतीत होगा। स्त्री का जो सुख है उसमें आपका समय व्यतीत होगा। कह रहे हैं कि प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर अग्रसर होगा। मन जो है प्रफुल्लित रहेगा और जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए वो आगे एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है सो कदम उठाना शुरू करेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि स्त्री पक्ष से भी कुछ लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और तरल पदार्थ के जो लोग कार्य करते हैं उनको इसमें विशेष लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। तो मकर राशि वालों के लिए समय जो है सो बहुत बढ़िया है, कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है। मकर के बाद कुंभ की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश कैसा परिणाम लाएगा? तो देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के आने से क्या होगा? तो अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपका जो कार्य था, आप जो करना चाह रहे थे, उस कार्य की सिद्धि का योग है। सभी कार्य बड़ा सरलता पूर्वक पूरे होते चले जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में बढ़िया रहेगा। सरकार के तरफ से, राज्य के तरफ से धन और सम्मान की प्राप्ति का भी योग बनेगा। कह रहे हैं कि नौकरी में प्रमोशन तक के योग बनेंगे। जो लोग इस योग्य हैं, जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए, अथवा जो नहीं भी योग्य हैं, उनके द्वारा इन 2 दिनों में कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जो भविष्य में उनके लिए प्रमोशन में सहायक सिद्ध हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि उच्चाधिकारी इस समय में आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपसे जो बड़े लेवल पे अधिकारी हैं, वो इस समय में आपसे प्रसन्न होंगे। उत्तम गृह का, बढ़िया घर में रहने का, अपना ही घर अच्छा लगेगा, इतना सुख प्राप्त होगा आपको। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बड़ा सुखद और अच्छा रहने वाला है, कहीं से कोई चिंता की बात नहीं। कुंभ के बाद अब मीन की चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा? आपको राज्य की ओर से, मालिक की ओर से, सरकार के तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कह रहे हैं कि इस समय में मीन राशि वालों को कुछ व्यवसाय में, बिजनेस में कुछ हानि उठाने का भी हो सकता है। बच्चों के साथ सावधानी बरतने का प्रयास करें, नहीं तो बच्चों के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति आपके सामने में उत्पन्न हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है इस समय में।
देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत, कोई परेशानी मीन राशि वालों के सामने जो है सो आ सकती है। इस समय में भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा, इसलिए भाग्य भरोसे रहने का प्रयास बिल्कुल ना करें। दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेगा और मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से, सरकार के तरफ से भी कुछ परेशानी की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। इसलिए देवी और सज्जनों सावधान रहें, सावधानी के साथ कार्य करेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। बात रही उपाय की, तो आपके लिए उपाय है ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला 30 तारीख को और 1 तारीख को जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।